हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने रिलेशंस के बारे में अब तक पढ़ा। रिलेशंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है, और क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, उसके एक्सरसाइज किया था, ठीक है। अब आज हमें क्या पढ़ना, फंक्शंस के बारे में पढ़ना। फंक्शंस हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 12th क्लास में जो हमारे सिलेबस में है, हम सिलेबस के बाहर कुछ नहीं अभी जा रहे हैं, ठीक है। हमें सिलेबस को ध्यान में रख के ही सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो हम बस उस पर फोकस करेंगे। बाकी फंक्शंस तो हमारा बहुत बड़ा है, हम कभी और उसकी क्लास लेके वो चीज़ें आपको समझा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं बस हमें उतना ही ध्यान में रखना, उतना ही पढ़ना है। बाकी बाद में हम देखते हैं कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस क्या होता है वो चीज़ देख लेते हैं। फंक्शंस क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ भी घर में भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, पहले से हमारी तैयारी की जाती है, बाद में रिजल्ट क्या आता है, वो सारी चीज़ें होती है ना। यानी कि यहाँ पे जैसे हम रिलेशन से रिलेटेड है, ये रिलेशंस हमने पढ़ा, वहाँ पे दो सेट होते थे, ए और बी, ठीक है। तो आर जो होता था, रिलेशन होता था, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे क्या निकालते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, ठीक है। तो आर जो होता था वो जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था उसी में बिलोंग करता था, ठीक है। तो वो हमारा रिलेशन है। ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारे दो सेट्स होंगे, ठीक है। एक आपका ए होगा, दूसरा बी होगा, या एक्स वाई, आप कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ले सकते हैं, जिसमें जो आपका पहला सेट होता है वो आपका क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है। एंड जो सेकंड होता है वो आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए मशीन्स की बात करें, मशीन्स में आप कुछ इनपुट डालते हो, फिर आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसे ही कोई किसी और फील्ड में हम देख ली, ठीक है, घर में भी हम कोई चीज़ करते हैं तो उसके पहले हमें क्या एफर्ट डालने पड़ते हैं, उसके बाद हमें उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हम पहले उसको कुछ चीज़ें देंगे, फिर वो देखते हैं कि वो हमें मिलता क्या है, ठीक है। सिंपल हम क्या बोल सकते हैं कि अगर y इज इक्वल टू ये है fx, तो f जो होता है वो फंक्शन होता है y का, सॉरी जो y होता है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये बोला जाएगा कि x इज अ फंक्शन ऑफ y आपका किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। जैसे कि अगर हम मान लें हमारा ये दिया गया 1/x गिवन है, ठीक है, यानी कि आपका फंक्शन क्या गिवन है, 1/x गिवन। आप कुछ इनपुट डालोगे, इनपुट दोगे, फिर आपको क्या आउटपुट कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ें हमारी क्या होती, फंक्शंस होती, यानी कि हम कुछ उसको देंगे, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो फंक्शंस की अगर बात करें, जैसे मान लें हमारा कोई सेट है f सच दैट a to b, ठीक है। a से b में f क्या होता है हमारा, फंक्शंस कहलाएगा। कब, जब f का आपका जो एलिमेंट हो वो b में हो, ठीक है। यानी कि a जो हो आपका, जैसे कि मान लीजिए ये आपका है और b है, ये हो गया a, ये हो गया b, ठीक है। 1 2 3 a b c, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपका a होगा, a का हर एलिमेंट जो होगा वो b में कोई ना कोई इमेज जरूर रखेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम मान लें 1 का a से, 2 का b से, 3 का c से, ठीक है। तो जो a के एलिमेंट है वो आपके b में इमेज रख रहा है कि नहीं कर रहा है, तो b जो होता है वो आपका क्या होता है, इमेज कहलाता है, इमेज। एंड a जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्री इमेज बोला जाता है, प्री इमेज बोला जाता है। और ये आपका फंक्शन कहाँ से है, a से b में, ठीक है। अगर ये बोल दिया जाए, जैसे जनरल भाषा में हमारी लाइफ में जो होता है, जैसे अगर ये बोल दिया जाए कि एक बच्चे के कितने फादर हो सकते हैं, एक बच्चे के कितने फादर होंगे,
ठीक है। तो एक बच्चे की अगर बात की जाए, एक चाइल्ड की बात की जाए, तो उसके एक ही फादर तो होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, फंक्शंस होगा, ठीक है। लेकिन क्या अगर आपके ये बोला जाए कि एक फादर के, सॉरी क्या, जैसे आपका ये है फादर, चाइल्ड और फादर, या मदर आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मदर ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे ये बोला जाए ए बी आपके दो चाइल्ड है, तो उनकी कितनी माँ होंगी, इसकी एक माँ हो सकती है, इसकी एक माँ हो सकती है, मान लीजिए 1 2, या जो आपका चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड ए और बी दोनों की एक माँ हो सकती है कि नहीं हो सकती है, दोनों की एक माँ हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये हमारा क्या बोला जाएगा, फंक्शंस होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। अदरवाइज अगर हम ये कह दें, अगर हम ये कह दें कि एक बच्चे की कितनी माँ है, ए बी, ठीक है, यहाँ पे 1 2, अगर ये बोला जाए कि एक बच्चे की आपकी 2 माँ है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, चाइल्ड चाइल्ड मदर, क्या एक बच्चे की कभी 2 माँ हो सकती हैं या 3 माँ हो सकती हैं, कभी नहीं हो सकती, यानी कि ये क्या है, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो ये हमारा फंक्शंस नहीं हो सकता। तो बोल सकते हैं कि एक माँ, एक बच्चे की एक माँ ही होंगी, और एक माँ के कितने बच्चे होंगे, कई सारे बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शंस होगा, और ये नॉट फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है कि हम कुछ इनपुट देंगे, हमें कुछ आउटपुट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये जिसके करस्पॉन्ड होता है वो हमारा फंक्शंस होता है। अब इसकी डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे, वो चीज़ें अब हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, 1 1 और ऑन-टू फंक्शन, बस ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पे जाननी है, 1 1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन क्या होता है। बाकी और जो चीज़ें हैं वो हम कहाँ पे 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फंक्शंस डिफिनीशन क्या हो जाएगी, डिफिनीशन क्या होगी आपकी, डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं, आपका ए और बी कोई 2 सेट है, ठीक है। सेट आपका कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, कह सकते हैं कि इफ सेट ए एंड बी, इफ सेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी, कैसे सेट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है। क्या, if set A and B are two non-empty set, then function f, then function f की बात की गई है, जैसे आपका f such that A to B और f क्या होना चाहिए, B के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, देन फंक्शन f आपका क्या होता है, कोई रूल होता है, जो फंक्शन f होता है वो क्या होता है, एक रूल होता है जो कि एसोसिएट करता है ईच एलिमेंट ऑफ ए टू बी में, ठीक है। जो क्या करता है, f हमारा क्या है, रूल है, जो ए के जितने, जो ए के एलिमेंट है उसको किसी ना किसी तरीके से बी के करस्पॉन्ड होता है, उससे एसोसिएट करता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देन फंक्शन f इज अ रूल which associates each element of set, associate each element of set A, set A से किस में रिलेट करेगा, with the unique element is a rule which associate each element of A with the unique element of set B, with the unique element of set B, ठीक है। जो क्या करता है, f क्या होता है,
फंक्शंस क्या होता है, यदि ए और बी हमारे क्या होते हैं, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, तब फंक्शन हमारा रूल होता है जो फॉर विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, जिसके लिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहाँ पे क्या होगा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट, सॉरी ये बी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं ना, इज ए रूल विच फॉर विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, फॉर विच एवरी एलिमेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट्स विथ, सॉरी यहाँ पे फिर से कर देते हैं, वो बी के साथ में एसोसिएट हो रहा है ना, फॉर विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट्स विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है, किस सेट में, बी में, ठीक है। क्या हुआ, इफ सेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन फंक्शन एफ आपका क्या होता है, रूल होता है फॉर विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का एवरी एलिमेंट जो होगा वो एसोसिएट होगा विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको किस तरीके से, एफ सच दैट ए टू बी, एफ आपका क्या होता है, ए से बी में फंक्शन होगा रीड एज, इसको क्या पढ़ते हैं, रीड एज एफ इज अ फंक्शन, एफ आपका क्या है, फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। एफ सच दैट ए टू बी आपका ये फंक्शंस होता है जिसे आप क्या पढ़ते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है। अब क्या बोला गया कि एफ जो है, एफ का ए का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट किससे होता है, बी से होता है, यानी कि एफ ए आपका जो होगा, ठीक है, आपका फंक्शन कहाँ से, ए से बी में हो रहा है, यानी कि एफ ए इक्वल टू कितना होना है, बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये आपका डिफिनीशन हुआ। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका ए बी, ठीक है, एफ आपका क्या है, फंक्शन है कहाँ, ए से बी में, इसके एलिमेंट ले ले यहाँ पे ए बी सी 1 2 3, ठीक है। तो ए जो होता है वो क्या बोला जाता है, प्री इमेज बोला जाता है, ए आपका क्या होगा, प्री इमेज होगा, इसका 1 में 1 कर दे बी, ठीक है, ये आपका क्या होता है, प्री इमेज, जबकि बी आपका क्या बोला जाता है, इमेज होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये पूछा जाए कि ए की इमेज क्या है, तो ए की इमेज क्या आएगी, बी, एंड ए इज द प्री इमेज ऑफ सेट बी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, B is the image of A and A is called pre-image of set, किस सेट का, B का, ठीक है। सेट B आपका क्या होता है, सेट B इज द इमेज होता है ए का, एंड जो ए होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्री इमेज होता है ऑफ सेट बी का, ठीक है। तो ये हमारी फंक्शंस की डिफिनीशन थी। डिफिनीशन क्या है, यदि आपका ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन आपका फंक्शन जो होता है वो रूल होता है ए टू बी में, इस तरीके से होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का जो एवरी एलिमेंट होगा वो बी के साथ, जो आपका सेट बी है उसके किसी न किसी एलिमेंट के साथ जरूर रिलेट होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, ये आपका मैपिंग ना बनती, ठीक है, या इसको हम इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी आपका क्या है, सी का बी में कोई भी इमेज नहीं है,
ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए कि जो ए होगा, ए के एवरी एलिमेंट बी में कोई ना कोई इमेज जरूर रखेंगे। ठीक है, जो ए के एलिमेंट होंगे वो बी में कोई ना कोई आपका इमेज जरूर रखेंगे, तब वो आपका फंक्शन होगा। अगर ये इमेज नहीं रखता है तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे क्या। जैसे क्या है, एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, एफ ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने क्या बोला कि जो आपका सेट ए है, सेट ए का एवरी एलिमेंट बी में कोई ना कोई इमेज जरूर रखेगा, तब वो हमारा क्या बोला जाएगा, फंक्शन बोला जाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे ए बी सी 1 2 ले ले। ठीक है, तो ए का 1 में कर दे, फंक्शन हमारा क्या है, F1 यहाँ पे ले ले। ठीक है, बी का 2 में है, बी हमारा 2 से रिलेटेड, लेकिन सी यहाँ पे क्या है, सी का कोई भी इमेज नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नॉट, सॉरी नॉट फंक्शन, ये हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। अगर हम यहीं ये बात कर ले ए बी, ठीक है, ए बी सी 1 2 3 4, ए का 1 में इमेज है, बी का 2 में है, सी का 3 में है, तो ये हमारा क्या होगा, ये फंक्शंस होगा, फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए बी में, बी का क्या है, ए में कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, ये 1 नहीं होगा, मेनी वन नहीं होगा। ये कैसा फंक्शन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा फंक्शन कैसा होगा, इनटू होगा। ठीक है, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन कैसा होगा, इनटू हो जाएगा, 1 1 ऑन टू इनटू। ठीक है, 1 1 इनटू फंक्शन होगा। अब यहाँ पे मेनी वन और इनटू फंक्शन क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, 1 1 यानी कि जो सेट ए होगा, ठीक है, उसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, जो आपका सेट बी होगा उसके किसी एक ही एलिमेंट से क्या करेगा, फंक्शन बनाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका अगर ये मान ले ए बी 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 ले ले, 1 का 4 में इमेज है, 2 का 5 के साथ इमेज है, और 3 का 6 के साथ में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 का एक इमेज मिल रहा है, 2 का एक इमेज मिल रहा है, 3 का एक इमेज मिल रहा है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन बन जाएगा। ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, जो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होता उसे क्या बोला जाता है, मेनी वन फंक्शन बोला जाता है। जो फंक्शन हमारा 1 1 ना हो वो कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यही था, ये फंक्शन हमारा क्या था, मेनी वन, जैसे ये मान ले, दूसरा बना ले, एफ ए बी। ठीक है, ए बी सी 1 2 3 4, ए का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ भी कर दे। ठीक है, सी का इसके साथ। ठीक है, जैसे ये है, ये कैसा फंक्शन है हमारा, ये हमारा कैसा फंक्शन है, ये देखिए ए और बी का 1 के साथ 2 बार आपका इमेज बना रहा है, सी का
2 है, ठीक है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। जो फंक्शन आपका वन वन नहीं होता वो आपका क्या बोला जाता है, मेनी वन फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। वो फंक्शन आपका क्या बोला जाएगा, मेनी वन फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। सॉरी, उसके पहले वन वन और ऑन टू फंक्शन जानने से पहले डोमेन, रेंज और कोडोमेन हम जान लेते हैं, ठीक है। क्या, जैसे आपका ये फंक्शन है ए टू बी में डोमेन क्या होगा, ठीक है। जैसे ए बी 1 2 3, ए बी 3, 1 का ए में, 2 का बी में, सी में, ठीक है। डोमेन क्या होता है किसी फंक्शन का, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का डोमेन क्या होगा आपका, ठीक है। डोमेन क्या होता है किसी फंक्शन का, अगर आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसे कि मान लें y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, या यहाँ पे क्या है ए बी है, ठीक है। y इज इक्वल टू, इसको मान ले y, इसको x ले ले, ठीक है, ए बी भी ले सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका क्या है, कोई फंक्शन है, तब ये x होगा, ये y होगा, क्या होगा, ये x होगा, ये y, ठीक है। तो आपका डोमेन क्या होगा, जो आपका सेट होगा एफ एक्स का, एफ एक्स जो सेट होगा, x आपका क्या है यहाँ पे, रियल है, x आपका क्या है यहाँ पे, रियल है। तो जो सेट होगा रियल वैल्यूज ऑफ x, जो आपकी सेट होगी x की रियल वैल्यू की y के साथ में, वही आपका क्या हो जाएगा, उसका डोमेन कहलाएगा। क्या बोला मैंने, आपकी जो x है, ठीक है, x की जो रियल वैल्यू है आपका y के साथ जो एसोसिएट हो रहा है, x की जो वैल्यू y के साथ एसोसिएट हो रही, वो आपकी क्या बोली जाएगी, उसके डोमेन बोली जाएगी, ठीक है। तो फंक्शन में हमने क्या देखा, फंक्शन होता क्या है, जो आपके फर्स्ट सेट होता है उसके एवरी एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेट बी में उसका इमेज रखना चाहिए। सेट ए का एवरी एलिमेंट जो है बी में कोई ना कोई इमेज रखेगा, तभी वो फंक्शन होता है। अगर यहाँ पे ये क्या होगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई एक अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा कोई छूट जाता है जो आपका बी में इमेज ना रखे, तो वो हमारा फंक्शन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो सेट हमारा एक्स होगा, हम क्या कह सकते हैं कि जो सेट x होगा, x में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या बोले जाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। x में क्या होगा, रियल वैल्यू होगी, क्योंकि फंक्शन हमारा तभी डिफाइन होता है जब x के, यानी कि जो आपका फर्स्ट सेट है उसके एवरी एलिमेंट का क्या हो, सेट b में इमेज होना चाहिए, ठीक है, तब वो हमारा क्या होता है, फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि डोमेन में क्या आ जाएगा, ये पूरा जो एक्स सेट होगा वो आपका क्या होगा, उसका डोमेन कहलाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन, क्या बोला आपका, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, देन डोमेन ऑफ एफ एक्स, देन डोमेन आपका क्या कहलाएगा, देन डोमेन ऑफ एफ एक्स, देन डोमेन ऑफ एफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। क्या बोला गया, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन है, देन डोमेन ऑफ एफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच
y इज रियल एंड डिफाइंड। क्या होना चाहिए? जिसके लिए y आपका रियल और डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, फिर से देखिए क्या डिफिनीशन है डोमेन की। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपका कोई फंक्शन है, देन डोमेन ऑफ एफ एक्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वो सभी रियल वैल्यूज का सेट होगा डोमेन, जिसके लिए y हमारा क्या हो? रियल हो और डिफाइंड हो। जिसके लिए y हमारा क्या हो? रियल और डिफाइंड हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स देख लें, एग्जांपल मान लीजिए हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू क्या? 1/x आपका ये फंक्शन दिया गया है। y इज इक्वल टू 1/x आपका फंक्शन दिया गया। तो यहाँ पे ये बताइए कि इसका डोमेन क्या बनेगा? अभी हम किसकी बात करते हैं? डोमेन की बात करते हैं। डोमेन यहाँ पे क्या होगा? अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1/0 ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके लिए क्या ये डिफाइन है y? क्या ये y जो फंक्शन है वो इसके लिए डिफाइन है? नहीं है। 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या? 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 4 रखेंगे तो 1/4, फिर 1/5, इस तरीके से आएगा। लेकिन ये डिफाइन किस पे नहीं है? ये सब पे डिफाइन है, लेकिन 0 पे क्या है? ये डिफाइन नहीं है। यानी कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा? रियल नंबर पे डिफाइन, 0 को छोड़ के। ठीक है, तो 0 को क्या कर देंगे? यहाँ से हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा। यानी कि जो आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x, इसका डोमेन क्या बनेगा? आपका r-0। ठीक है, डोमेन इसका क्या हो जाएगा? आपका r-0 हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या कहता है कि आपका जो डोमेन होगा x की उस वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए? वो फंक्शन डिफाइंड भी होना चाहिए। ठीक है, रियल और डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो डिफाइन ही नहीं होगा तो उसका डोमेन हमें क्या मिलेगा वहाँ पे? ठीक है, डोमेन उस फंक्शन के लिए वो डिफाइन ही नहीं है, तो यानी कि उसका डोमेन हमारा वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसके क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारा क्या होगा? जो डोमेन होगा वो क्या होगा? आर की सभी, यानी कि रियल नंबर के लिए डिफाइन है, सिर्फ 0 को छोड़ के ये फंक्शन सभी के लिए डिफाइन है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? r-0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डोमेन क्या होगा फंक्शन का? वो सेट होगा ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच y इज रियल एंड डिफाइंड होना चाहिए, जिसके लिए y आपका रियल और डिफाइंड हो। ठीक है, अब जैसे ये फंक्शन हमारा गिवन है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन आपका क्या बनेगा? 1 to 3। ठीक है, डोमेन आपका क्या हो जाएगा? 1 to 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोडोमेन क्या होता है? रेंज क्या होता है? कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, जैसे कि आपका फंक्शन है एक्स वाई, ये आपका फंक्शन है डिफाइंड है 1 2 3 4 ए बी सी। ठीक है, यही ले लें, ये हो गया। C4 भी किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए ये कैसा फंक्शन है? मिनिमल फंक्शन है। ठीक है, कोडोमेन क्या होगा? फंक्शन हमने क्या देखा? जो आपका सेट x होगा वो आपका क्या होगा? उसका डोमेन कहलाएगा, यानी कि जिसके लिए आपका जो फंक्शन हो y हो वो क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए x के रियल वैल्यूज के लिए। ठीक है, अब कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन जो हमारा सेकेंड सेट होता है, चाहे हम a ले या b ले। ठीक है, अगर ये a हो तो दूसरा सेट क्या होता है? b होता। तो जो y के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपका क्या होता है? उसका कोडोमेन कहलाता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, ऑल क्या बोल सकते हैं? ऑल द एलिमेंट्स, all the elements of set y is known as
कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा उस फंक्शन का। जैसे कि यहाँ पे बात है, यहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, डोमेन। वाई में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। यानी कि जो आपका सेकेंड सेट होगा, वाई सेट होगा, बी सेट होगा, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं, ठीक है। रेंज भी हमारा इसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसमें क्या है, रेंज में क्या है, अगर मान लें यहाँ पे डी एलिमेंट है, अब यहाँ पे समझिएगा, कोडोमेन में अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। लेकिन अगर रेंज की इसकी बात करेंगे, रेंज में हमारा क्या होगा, जो आपका एक्स है, ठीक है, सेट ए के जितने एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, वाई में इमेज बनाते हैं, वही उसके क्या होते हैं, रेंज कहलाते हैं। जबकि कोडोमेन में वो सारा एलिमेंट आ जाएगा, वाई का सारा एलिमेंट, जो इमेज है, इमेज वाला पूरा एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि ये पूरा वाई सेट आपका आ जाएगा कोडोमेन में। लेकिन अगर रेंज की बात की जाएगी तो रेंज में आपका क्या आएगा, जो आपके सेट ए है उसके जितने एलिमेंट्स आपका क्या बनाते हैं, सेट बी में इमेज बनाते हैं, वही उसके रेंज कहलाते हैं। यानी कि रेंज जो होगा, रेंज इस सेट का कितना हो जाएगा, ए बी सी होगा। अब बताइए, 1 का ए में इमेज बन रहा है, 2 का बी में, 3 और 4 का सी में इमेज बन रहा है, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा आपका, ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे रेंज को, रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, जैसे हमने किसको डिफाइन किया था, डोमेन को डिफाइन किया था ना, वैसे ही क्या करेंगे, रेंज को डिफाइन करेंगे। वहाँ पे जहाँ पे y था वहाँ पे x आ जाएगा, और जहाँ पे x था वहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, if y is equal to fx is a function, then range of the function f, then range of the function, then range of the function f is the set of all, is the set of all। अब यहाँ पे किसका सेट होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, वाई की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी, f इज द सेट ऑफ ऑल possible values of y for which x is real and defined, for which x is real and defined। वहाँ पे क्या था हमारा, एक्स वाई डिफाइंड होना चाहिए था, यहाँ पे क्या है, एक्स हमारा डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, देन रेंज ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज रियल एंड डिफाइंड, जिसके लिए आपका क्या है, जो आपकी क्या है, f इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज होगी y की, जिसके लिए x आपका रियल और डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, यहाँ के एग्जांपल्स क्या ले लें, एग्जांपल ले लें यहाँ पे, इसका तो हमने रेंज देख लिया ना, रेंज यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो हमारा फंक्शन है इसका रेंज कितना बन जाएगा, रेंज हमारा आ जाएगा ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। अदर एग्जांपल हम ले लें, फंक्शन के फॉर्म में देखते हैं क्या डिफाइन है क्या नहीं है, ठीक है। रेंज ऑफ द फंक्शन, एग्जांपल ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। एग्जांपल ऑफ रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी कि इसी का एग्जांपल है रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। क्या होगा, जैसे कि अगर हम मान लें y इज इक्वल टू 1/x-1 है, y इज इक्वल टू 1/x-1 है, तो यहाँ पे इसका डोमेन, हम यहाँ पे दोनों चीज़ें देखेंगे, उसका डोमेन क्या बनेगा और रेंज क्या बनेगा। डोमेन में हमने क्या देखा था कि जो आपकी f जो होता है वो सेट हो, f जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन होता है,
जब आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ कब होगा, वो सेट होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स का, वो एक्स की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सेट होता है, जिसके लिए वाई आपका क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। क्या डोमेन आपका क्या होता है, वो एक्स के उन सभी वैल्यू का सेट होता है जिसके लिए वाई आपका डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वाई हमारा किसके लिए डिफाइंड है, किसके लिए नहीं डिफाइंड। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो ये क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस 1, दैट इज 1/0। क्या ये इसके लिए डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है, ये इसके लिए क्या है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यहीं पे 2 रख दे, 0 रखेंगे तो 1/-1 आ जाएगा, दैट इज -1 हो जाएगा। 0/2 सॉरी 2 रख देंगे तो 2 - 1 यानी कि 1/1 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 - 1 दैट इज 1/2। फिर 4 रखेंगे तो 1/3। इस तरीके से आ गया, यानी कि ये जो आपका रियल नंबर उसके लिए डिफाइंड है सिर्फ 1 को छोड़ के, यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, जो रियल नंबर है उसमें से क्या कर देना है, सिर्फ 1 को माइनस कर दे, 1 को हटा दे, वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। डोमेन क्या होता है, y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि x माइनस 1 को इक्वल टू ये जो भी रहेगा यहाँ पे उसको 0 करेंगे, देखेंगे कि वो फंक्शन किसके लिए डिफाइंड नहीं है, जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है r में से, जैसे रियल नंबर क्या उसमें से वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन किसके लिए डिफाइंड है, 1 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो आपका क्या है, रियल नंबर से 1 को माइनस कर दिया तो वो क्या आ गया, डोमेन आ गया, ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज में क्या कहता है कि वो क्या होती, सेट होती ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई की, वाई की उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का सेट होता है जिसके लिए एक्स आपका डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 या x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/y लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1, ठीक है, या x इज इक्वल टू 1 प्लस y/y, ठीक है। ये हमारा बन गया, ठीक है। अब ये फंक्शन किसके लिए डिफाइंड नहीं है, यही रहने देते हैं, x इज इक्वल टू 1/y प्लस 1, ठीक है। y के किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं है, y की वैल्यू 0 रखें तो ये क्या आ जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होगा। अब यानी कि इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट में कोई भी टर्म ऐड करेंगे तो इनफाइनाइट, यानी कि ये फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं होगा, y इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं होगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या होना चाहिए हमारा, डिफाइंड होना चाहिए y की सभी वैल्यू के लिए, ठीक है। अगर y की जो भी वैल्यू होती है जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड होता है वो उसका क्या होता है, रेंज कहलाता है, ठीक है। तो और 1 ले ले, रियल नंबर 1 ले ले तो 1/1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 लेंगे तो 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, उसके लिए भी डिफाइंड है। 3 लेंगे उसके लिए भी डिफाइंड, यानी कि ये रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, लेकिन 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ दे तो ये रियल नंबर जितने उस सभी के लिए क्या ये डिफाइंड है, यानी कि रेंज इसका क्या आ जाएगा, r-0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, रेंज इसका क्या मिल गया, r-0 हो गया, ठीक है। दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि अगर हम सेकेंड ले लें, जैसे कि अगर हम मान लें यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू 1/x ही ले लें, y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। ये किसके लिए, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, यानी कि x फॉर x इज इक्वल टू 0, y इज नॉट डिफाइंड, y हमारा क्या होगा, डिफाइंड नहीं होना चाहिए। जबकि हम डोमेन में क्या जानते हैं कि वो x की उन सभी वैल्यू का सेट जिसके लिए y हमारा क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन हमारा क्या बनेगा, जो रियल नंबर है उसमें से 0 माइनस कर दे, यानी कि 0 को छोड़ के ये सभी रियल नंबर्स के लिए क्या है, आपका डिफाइंड है, ठीक है। तो डोमेन क्या आ जाएगा, r-0। रेंज की बात करें तो y इज इक्वल टू क्या, सॉरी ये y इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू क्या, 1/y। रेंज क्या होता है,
रेंज में क्या होना चाहिए, y की उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का सेट जिसके लिए आपका x क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो ये किसके लिए डिफाइंड नहीं है, y इज इक्वल टू 0 अगर लें हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रियल नंबर का सेट है, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, x इज नॉट डिफाइंड, x इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो किसके लिए डिफाइंड है, y इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो रेंज इसका क्या आ जाएगा, रियल नंबर से आपका जो रियल नंबर का सेट है उसमें से 0 को माइनस कर दें तो वो आपका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डोमेन क्या होता है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन आपका ए से बी में जो एफ होता है वो क्या होता है, रूल होता है ए से बी में कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ एवरी एलिमेंट ऑफ बी। ए के एवरी एलिमेंट जो होंगे वो बी के एलिमेंट के साथ क्या होंगे, एसोसिएट होंगे, ठीक है। यानी कि बी जो ए के इमेज जो ए के एलिमेंट होंगे वो बी में कोई ना कोई इमेज जरूर रखेंगे, ठीक है। बी को क्या बोला जाता है, इमेज बोला जाता है, और ए को क्या बोला जाता है, प्री इमेज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन में क्या होता है, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन है तो डोमेन क्या होता है, डोमेन सेट होता है उन सभी रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए जिसके लिए y आपका क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, रियल और डिफाइंड होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी आपके नंबर्स होंगे उन सभी का सेट क्या होता है, डोमेन कहलाता है। कोडोमेन में क्या होता है, जो आपके y एलिमेंट होंगे, ठीक है, सॉरी जो आपका y सेट होगा या सेकंड सेट होगा, फंक्शन आपका किसी दो सेट के बीच में होगा, ए से बी में या एक्स वाई हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जो सेकंड सेट होगा उन सभी का जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या कहलाता है, को डोमेन कहलाता है। जबकि रेंज क्या होता है, रेंज हमारा उसी से होता है, लेकिन रेंज क्या बनेगा, जो आपका क्या होगा, एक्स के जो एलिमेंट होंगे उसके साथ जो इमेज सिर्फ बनाएगा वो आपका क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं, रेंज कैसे डिफाइन करेंगे, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन है तो रेंज क्या होता है, वो सेट होता है ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जिसके लिए x आपका क्या हो, रियल और डिफाइंड हो, ठीक है। इतनी चीज़ें पढ़ी। अब हम देख लेते हैं हमारा 1-1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आगे कौन सा फंक्शन, 1-1 फंक्शन, ठीक है। हमें यहाँ पे दो फंक्शन पढ़ने हैं। 1-1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोला जाता है। 1-1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 1-1 को एकाएकी फलन, ठीक है, एकाएकी फलन। 1-1 फंक्शन को क्या बोला जाता है, एकाएकी फलन, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, अगर आपका कोई फंक्शन f है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम f सच दैट x टू y, या बोल सकते हैं इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y is defined to be 1-1 is defined to be 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन ये आपका क्या कहलाता है, 1-1 फंक्शन कहलाता है। कब, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, ठीक है, x के आपके जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे यानी कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, अंडर f आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, अंडर f आर अंडर f और डिस्टिंक्ट क्या होने चाहिए, अंडर f और वो क्या होने चाहिए,
डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्या है, वन फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन आर इंजेक्टिव इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो एक्स के जितने भी इमेज होंगे, एक्स के अलग अलग एलिमेंट का क्या होना चाहिए, अलग अलग इमेज बनना चाहिए। सेट ए के जो यानी कि जो एक्स है, एक्स के अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका मान लीजिए ए बी या एक्स वाई ले ले, एक्स वाई आपका एफ फंक्शन है, यहाँ पे 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। ये 1 का किसके ए के साथ कर दो, 2 का बी से, 3 का सी से। अब ये बताइए जो आपके एक्स है, एक्स के डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी कि 1 2 3, इसका क्या है, वाई में डिस्टिंक्ट इमेज है कि नहीं है, ये अलग इमेज रख रहा है कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वन फंक्शन बोला जाता है। कैसा फंक्शन, वन फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। और अगर ये क्या होगा, वन नहीं होगा तो इसे क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। दैट इज, यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, दैट इज फॉर एवरी किसके लिए, x1 x2 अगर हम मान लें कोई दो एलिमेंट है, x1 x2 कहाँ के मेंबर है, x में, देन इम्प्लाइज एफ x1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ x2 होना चाहिए। इम्प्लाइज एफ x1 की जो वैल्यू है वो एफ x2 के बराबर है, तो ये क्या करेगा, आपका x1 भी क्या होगा, x2 के इक्वल होगा। क्या होगा, अगर आपका क्या है, x1 x2 x के एलिमेंट है तो एफ x1 आपका किसके, एफ x2 के बराबर तब होगा जब x1 और x2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आर क्या कह सकते हैं, x1 x2 आपका x में मेंबर है, एफ x1 नॉट इक्वल टू एफ x2 तब होगा जब आपका x1 क्या होगा, x2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। x1 क्या होगा, x2 के इक्वल नहीं होगा, तब ये हमारा क्या बोला जाएगा, वन फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। अदरवाइज इसे हम क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपका क्या होगा, ये मेनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। आगे मेनी वन फंक्शन, ये आपका वन हो गया। अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 ए बी सी डी ले ले, ठीक है। 1 का इसमें, 2 का इसमें, ठीक है, 3 का भी इसमें कर दे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। ये आपका कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लें, अगर आपका क्या है, हमें ये चीज़ें याद रखनी इसमें, जैसे अगर आपका फंक्शन क्या गया है, गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x आपका कोई फंक्शन है, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये वन है या नहीं है, हमें ये बताना है कि ये फंक्शन क्या है, वन है या नहीं है, ठीक है। तो वन के लिए हमें क्या कंडीशन, अगर x1 x2 हम मान लें किसका मेंबर है, x का मेंबर है, तो क्या होना चाहिए, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 होना चाहिए, ठीक है। तो एफ x1 अगर x2 के इक्वल है तो x1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x2 के इक्वल होनी चाहिए, या अगर एफ x नॉट इक्वल टू एफ x2 है तो x1 क्या होगा, x2 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ले लें x1 यानी कि जो आपका फंक्शन ये गिवन है, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x1 और x2 आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं, 2x1 इज इक्वल टू क्या, 2
x2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या हो गया x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, वन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, कैसा फंक्शन होगा, वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर नॉट इक्वल टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू, जाहिर सी बात है आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑन टू फंक्शन की डिफिनीशन देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। और भी इसमें कुछ है, ठीक है, और भी जितनी चीज़ें हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज बस ऑन टू और डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है, जैसे डिफिनीशन क्या ऑन टू फंक्शन की, अ फंक्शन एफ सच दैट, अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई, एफ आपका फंक्शन कहाँ से है, एक्स से वाई में, इज सेट टू बी आज, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी ऑन टू आर सर्जेक्टिव, इसको क्या बोला जाता है, सर्जेक्टिव बोला जाता है, ऑन टू आर सर्जेक्टिव, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, इफ every element of y, if every element of y is the image of some elements of x, some element of x अंडर f, ठीक है, दैट इज क्या बोल सकते हैं, दैट इज फॉर एवरी एक्स वाई, फॉर एवरी y belongs to capital Y, for every y belongs to capital Y, there exists an element, there exists an element x in capital X में, such that f of x is equal to क्या हो, y हो। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। कैसा फंक्शन कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। क्या बोला गया यहाँ पे, डिफिनीशन एक बार देखिए, ऑन टू फंक्शन को क्या बोला जाता है, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। ये क्या, अ फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई का जो एलिमेंट होगा वो एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ इमेज जरूर बनाएगा। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई का जो एवरी एलिमेंट होगा, ठीक है, वाई का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट होगा। ठीक है, उसके साथ फंक्शन बनाएगा, यानी कि उसके साथ क्या होगा, आपकी मैपिंग बनाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। या हम कह सकते हैं दैट इज फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, स्मॉल वाई हमने लिया कहाँ पे बिलोंग करता है, कैपिटल वाई, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स, ठीक है, उसके लिए x आपका कोई एग्जिस्ट करेगा कहाँ पे, कैपिटल x में, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या होगा, वाई होगा। यानी कि यहाँ पे हमें मतलब ये है कि y का जो आपका एलिमेंट होगा, y जो आपका सेट है, उसके जो एलिमेंट्स होंगे, उसके सारे एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट से
फंक्शन जरूर बनाएंगे, ठीक है। यानी कि जो x होगा, सॉरी जो y होगा, y के एवरी एलिमेंट किसी ना किसी तरीके से x से रिलेट होंगे, तो वो हमारा कैसा बोला जाता है, ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। या हमने क्या माना कि अगर y स्मॉल y कोई मेंबर है कैपिटल Y का, यानी कि एलिमेंट है, तब वहाँ पे स्मॉल x एलिमेंट एग्जिस्ट होगा कहाँ पे, कैपिटल X में, सच दैट fx इज इक्वल टू y होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये है आपका x, ये है y, और ये आपका फंक्शन f से रिलेट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3। क्या बोला गया है कि a का एवरी एलिमेंट जो y है, y का एवरी एलिमेंट क्या होगा, x में आपका प्री इमेज जरूर रखेगा। ये आपका क्या होता है, इमेज होता है, और ये प्री इमेज होता है। यानी कि जो y है, y का एवरी एलिमेंट x में आपका प्री इमेज जरूर रखेगा। अगर वो रखता है तो वो आपका क्या बोला जाता है, ऑन टू फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। मान लेते हैं ये इसका इसके साथ है, b1 का a2 के साथ कर सकते हैं, ठीक है। फिर a3 का इससे, a4 का ऐसे, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता तो इसे क्या बोला जाता है, इन टू फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। या जैसे आप मान लीजिए ये कोई है x y है, a1, a2, a3, a4, यहाँ पे b1 ले ले, b2, b3, b4, क्या हो, इसमें इमेज हो, ठीक है। ये ऐसे कर दिया। अब ये बता रहे यहाँ पे क्या है, b4 जो है, क्या उसका x में कोई प्री इमेज मिल रहा है। जो आपका b4 है, b4 का क्या होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन तब होगा जब b4 का भी x में आपका प्री इमेज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका प्री इमेज नहीं है, यानी कि कैसा फंक्शन, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, दैट इज ये क्या हो जाएगा, इन टू फंक्शन क्या हो जाएगा, इन टू फंक्शन, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इन टू फंक्शन हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मिनी वन क्या होता है, और इन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वन फंक्शन में क्या था, आपका जो x होगा, x के जितने एलिमेंट्स होंगे वो y में इमेज जरूर रखेंगे, ठीक है। यानी कि x के एवरी एलिमेंट का y में इमेज आपका जरूर मिलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या होता है, मेनी वन फंक्शन होता है। और इन टू फंक्शन क्या होता है आपका, सॉरी ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन ये बोलता है कि जो आपका y है, y के जितने एलिमेंट्स होंगे वो x में प्री इमेज जरूर रखेंगे। जो y के एलिमेंट होंगे वो x में क्या होंगे, प्री इमेज जरूर रखेंगे, तो वो आपका क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है, जिसे आप सर्जेक्टिव भी बोलते हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या होता है, इन टू फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अगला आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो आपका ऑन टू और इन टू दोनों हो, ठीक है। वन ऑन टू भी जिसे आप बोलते हो, वन ऑन टू, वन ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, आपका जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, अ फंक्शन f such that x to y is said to be bijective या वन ऑन टू और bijective function और bijective function if it is both,
इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, अगर वो फंक्शन क्या हो 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल x y f a b c d 1 2 3 4 5। ठीक है, हम मान लेते a का इसमें है, b का इसमें, c का इसमें, 3 का इसमें। अब ये बताइए यहाँ पे a है, 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, a का एवरी एलिमेंट b में, यानी कि जो x होगा x का एवरी एलिमेंट y में कोई ना कोई इमेज रखेगा। तो यहाँ पे a का इमेज क्या है 1 है, b का क्या है 2 है, c का 3 है, d का 4 है। तो ये कैसा हो गया 1 1 फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ऑन टू फंक्शन ये बोलता है कि जो y है y का एवरी एलिमेंट x में आपका प्री इमेज रखेगा। ठीक है, तो 1 का प्री इमेज क्या है, a है, 2 का, b है, 3 का, c है, 4 का, d है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया 1 1 फंक्शन एंड ऑन टू भी हो गया 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये हमारा कैसा हो गया 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। ठीक है, अभी जो एग्जांपल लिया था f(x) = 2x, इसको अभी हमने क्या दिखाया था, ये कैसा फंक्शन था 1 1 फंक्शन था। ठीक है, ये कैसा फंक्शन था 1 1 फंक्शन था। ऑन टू देखते हैं कि नहीं है, क्या 1 1 के लिए क्या हो जाएगा x1 x2 किस में बिलोंग करता है, कैपिटल X में। तो यहाँ पे f(x1) = f(x2) अगर है तो x1 = क्या x2 आना चाहिए, या अगर f(x1) ≠ f(x2) है तो x1 ≠ x2 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2x1 = 2x2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x1 = क्या आ जाएगा x2। तो ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1 फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या होता है, इसको मान ले y = 2x, तो x = क्या आ जाएगा y/2 हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा हमारा y/2 हो जाएगा। तो इसको कैसे शो करेंगे, y = क्या हो जाए, x = क्या y/2। तो हमारा फंक्शन हम यहाँ पे पुट कर दें, f x की वैल्यू पुट करेंगे तो y/2, और यहाँ पे क्या 2 × y/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा f(y/2) = किसने के y के आया कि नहीं आया। ठीक है, और ये y/2 क्या था, x था कि नहीं था, यानी कि ये फंक्शन कैसा हो गया 1 1 और ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। ये यहाँ पे 1 1 हुआ, यहाँ पे क्या हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन, सॉरी ये कैसा हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ये हमारा फंक्शन है f(x) = 2x + 1, ये कैसा है बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, जो हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, रियल लाइफ से कैसे वो रिलेट होता है, वो चीज़ें भी हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की। ठीक है, फिर क्या है, फिर आपके डोमेन क्या होते हैं, को डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं। यहाँ पे फंक्शंस तो हमारे कई टाइप्स के होते हैं। हम 11 में सिग्नम फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर्स फंक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बस हमें इतना पढ़ना है, हमारे सिलेबस में यहाँ पे क्या है ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन के बारे में जानना है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मिनी वन फंक्शन क्या होता है, और इन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है 1 1 और ऑन टू फंक्शन, जिसे आप क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव बोलते हैं। 1 1 फंक्शन को क्या बोला जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और बाइजेक्टिव और 1 1 ऑन टू को क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में हमें कुछ चीज़ें पढ़नी थी। इसके बाद हमें एक्सरसाइज करनी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।